हेलो ऑल माय व्यूअर्स ऑफ बीटीएस बिहाइंड द सीन्स जो मेरा चैनल है। मैंने ये फैशन अर्निंग की अवेयरनेस के लिए जो स्टार्ट किया है, तो आज मैं उसी चैनल के अंतर्गत आपको ब्लॉक फिगर के बारे में बताऊंगा, जो कि फीमेल की फ्रंट व्यू ब्लॉक फिगर है। इसमें जो हम जनरली हम लोग इंचेस में लेते हैं, है ना। तो कभी कभी नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो मतलब इतना जल्दी जल्दी ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने उनको इंचेस के अलावा दो मेथड अपने अप्लाई किए हैं। एक जो जिसमें एक ब्लॉक को है काउंट करके ब्लॉक्स, और दूसरा है उन्हीं ब्लॉक्स को पॉइंट मान के। ठीक है, तो उसमें जो है मैं इसलिए मैंने सिंप्लीफाई किया है कि उसे वो मेरा अपना मेथड है, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी ब्लॉक फिगर समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पहले मेरे एपिसोड मेरे पहला जो पार्ट था उसको काफ़ी सपोर्ट किया। इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी मेरे और जो भी पार्ट्स आए उनको अपना प्यार दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। फीमेल फैशन फिगर, ठीक है, जैसा कि इसकी हेडलाइन से आप समझ लेंगे, ये है फ्रंट व्यू, ठीक है। और ब्लॉक मेथड स्केल यूज किया है हमने 10.5 इंचेस, ठीक है। मीन्स इंचेस के साइड से 10 ब्लॉक्स प्लस हाफ इंच और ले लिया है हमने, ठीक है। ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये रखा हमने, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपको फ्रॉम हेड टू टो आपको लेना है 10.5 इंचेस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन, जो भी लंबाई में लाइंस होती हैं वो हमारी होती है वर्टिकल, और जो भी हमारी फ्लैट लाइंस होती है जो साइड बाई साइड होती है वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसी लाइन पे हम हेड के लिए मार्क कर लेंगे 1 इंच, ठीक है, जो कि यहाँ मेंशन है। उसके बाद हम नेक लाइन पे आएंगे, तो ये नेक लाइन जो होगी हमारी हाफ इंचेस की होगी। फिर हम आएंगे बस्ट लाइन पे, फ्रॉम नेक टू बस्ट 3/4 इंचेस। फिर उसके बाद आएगा बस्ट टू वेस्ट 3/4 इंचेस। फिर वेस्ट टू क्रॉस लेवल 1 इंच। उसके बाद आएगा हमारा क्रॉस टू नी 3 इंचेस। उसके बाद नी टू एंकल 3 इंचेस। उसके बाद हमारा एंकल टू फीट हाफ इंचेस, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हमारी हो गए वर्टिकल मेजरमेंट्स। अब हम दूसरे जो मेजरमेंट्स लेंगे वो होंगे हमारे हॉरिजॉन्टल। तो हम इस लाइन के मिड में जाएंगे और बोथ साइड जो हमारी इसकी पूरी जो साइड है उसका 3/4 का हाफ लेंगे। 3/4 इंचेस का पूरा पार्ट है हमारा, तो 3/4 का हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, ठीक है। मतलब जो भी इंचेस होंगे उसके वो हाफ मार्क करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा दूसरा वर्टिकल लाइन आई नीचे, ठीक, जहाँ से हमें नेक मिलना है वहाँ भी 1 इंच जहाँ पे पॉइंट लगा था वहाँ से बोथ साइड 3/4 इंचेस, मतलब 3/4 इंचेस का हाफ, ठीक। उसके बाद हमारी आई नेक लाइन। नेक लाइन के लिए सबसे पहले हमें शोल्डर लाइन क्लियर करनी होगी, तो वो हो गई हमारी 3/4 इंचेस, 3/4 इंचेस और 3/4 इंचेस बोथ साइड, यानी कि 1.5 इंचेस टोटल। नेक्स्ट आई हमारी बस्ट लाइन। बस्ट लाइन के लिए जो हमने 3/4 इंचेस का पॉइंट लिया था वहां से हमें बोथ साइड हाफ इंचेस लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे वेस्ट लाइन पे। वेस्ट लाइन हमारी 3/4 इंचेस पे थी वर्टिकल में, तो अब हॉरिजॉन्टल में हमें उसी साइड से हाफ इंचेस फिर मार्क कर लेना है बोथ साइड, ठीक है, मैंने मेंशन किया हुआ है ये। फिर हम आएंगे 1 इंच जो हमने डाउन लिया था वेस्ट टू हिप लेवल, तो वहां तक आपको जाना है। तो आप क्या करेंगे, 3/4 इंचेस बोथ साइड, 3/4 इंचेस 3/4 यानी कि 1.5, ओके। फिर नेक्स्ट आए हम एंकल पे, तो सॉरी नी पे। नी से हम फिर ले लेंगे बोथ साइड 3/4 इंचेस, ठीक है, 3/4 इंचेस 3/4 इंचेस। फिर आया नेक्स्ट हमारा एंकल। एंकल पे हम लोग ले लेंगे 1/4 इंचेस बोथ साइड, 1/4 इंचेस 1/4 इंचेस, ठीक। फिर आया हम अपना फीट पे। फीट पे लेंगे 3/8 इंचेस और 3/8 इंचेस, ठीक है। तो ये जो है हमारे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको अटैच करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मेंशन करेंगे हम अपनी नेक लाइन। नेक लाइन कितनी लेनी है, 1/4 इंचेस का हाफ, ठीक है, बोथ साइड। फिर आप यहाँ पे आएंगे मिड में, फिर आप 1/4 इंचेस का हाफ बोथ साइड। देन इसके बाद जो हमारा नेक लाइन क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स लिए हैं, वर्टिकल हमने पहले ले लिए थे, तो अब हम शोल्डर से बस्ट को अटैच करेंगे, ठीक है, इस लाइन से शोल्डर से बस्ट तक। उसके बाद सेकंड हमारा शोल्डर से वेस्ट तक, ठीक है। वेस्ट के बाद वेस्ट टू हिप ये अटैच करेंगे। इसके बाद हम लेग लेंगे, फर्स्ट हमारा जो होगा थाइस नी तक,
वो कितनी आएंगी 3 इंचेस मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट नीज टू एंकल, इसको अटैच कर दिया। इसके बाद हमने जो हमारा फीट है उसको अटैच किया। ठीक, ये वन साइड है। सेकंड साइड इसी तरीके से आप ड्रॉ आउट करके देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हैंड। हैंड को हम सबसे पहले हमने यहाँ से ज्वाइन किया शोल्डर लाइन के टॉप से, और 1.5 इंच का ले लिया हमने ये हैंड यहाँ पे। ठीक है, 1.5 इंचेस। फिर हम शोल्डर लाइन से डाउन गए 1/2 इंचेस अंडर आर्म के लिए। फिर हमने 1/2 इंच लेने के बाद यहाँ पे ये हमने ले लिया 1/2 इंचेस। ठीक है, अब हम यहाँ से जाएंगे तो जो हमारा ये पॉइंट था मूवमेंट वाला, ये हम ले लेंगे 1/4 इंचेस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा 1/4 इंचेस, ये वाला लाइन जो है। ठीक है, अब इस वाली लाइन को और इसको हम अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक, अब हमने इसको अंदर से शो किया है तो हम अपना 1.5 इंच अंदर एज्यूम करेंगे कि 1.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम अपने मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हाथ को ब्लॉक बना देंगे हाथ से। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको सीधा आर्म बता रहा हूँ। फिर हम टॉप से गए और हमने 3 इंच मार्क किया, बिल्कुल स्ट्रेट हैंड। फिर यहाँ से ये हाफ लिया हमने और यहाँ से हम चले गए और इसको हमने अटैच कर दिया इस वाले से। ठीक है, रिस्ट के लिए हम ले लेंगे 0.4, 0.3 भी ले सकते हैं, 0.4 या 1/4 इंचेस। ठीक है, ये 1/4 इंचेस के बाद हम रिस्ट का मिड लेंगे। मिड लेने के बाद हम 3/4 इंचेस की एक लाइन खींचेंगे और 1/4 पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, 1/4 पे पॉइंट लगाने के बाद हम जहां पे हमने 1/4 लगाया उससे बोथ साइड हम 1/4 चले जाएंगे। ठीक है, 1/4 इस साइड और 1/4 इस साइड, एक पॉइंट लगाया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, मींस इस वाले पॉइंट को इससे और इसको इससे, ये वाला इससे और ये इससे, तो हमारे पास एक ये पाम का आउटर ब्लॉक आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब आप देखिए कि जो आप हो सकता है कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन आप कमेंट्स के थ्रू दूर कर सकते हैं अपने सारे कंफ्यूजन्स। ये मैंने जो वो मैटर बताया है जो इंचेस में, वो बताया है जो इंचेस में हमें डिलीवर किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल होता है। ठीक है, और अभी भी नहीं समझ में आया होगा लोगों को जिनको स्केल के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने दी है नॉलेज, आपने कितना उस पर मेहनत की है ये आप ही बताइए। तो अब मैं इसको, ये मेरा फर्स्ट मेथड था, इसके अंदर कितने वो आए पॉइंट्स आए, कितने चीज़ें शामिल हुई। तो हेड लाइन, नेक लाइन, शोल्डर लाइन, बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हैंड नहीं, हिप लाइन, थाई, नीज, काफ, एंकल एंड फीट। तो इतनी सारे हमारे जो है 9 के करीब, 10 के करीब हमारे हेड्स आ गए इसमें। अब हम क्या करेंगे, इतना हमने सब नोट डाउन कर लिया। अब आई आपकी बारी सीखने की कि प्रॉपर वे में आपको क्या करेंगे। आपके मेजरमेंट्स थे, ये ब्लॉक बना रहे हैं वर्टिकल मेजरमेंट। ठीक है, वर्टिकल मेजरमेंट्स में हमने क्या यूज किया, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारी उसकी फुल लेंथ थी 10.5, हेड है हमारा 1 इंच, नेक है हमारा 1.5 इंच, नेक टू बस्ट 3/4 इंचेस, बस्ट टू वेस्ट 3/4 इंचेस, वेस्ट टू हिप 1 इंच, hips to knee 3 inch, knee to ankle 3 inch, ankle to feet 1/2 and feet to finger depends कि आप वहाँ आगे और एक्सटेंड करना चाहें तो 0.4 बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आए हमारे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स। ठीक है, ये वर्टिकल और ये आ गए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो इस साइड से जा रहे हैं जितने भी। ठीक है, तो इसमें हेड हो गया हमारा 3/4 इंचेस का, नेक हो गया हमारा 1/4 इंचेस, और शोल्डर टू शोल्डर हो गया हमारा 1.5 इंच, नेक हो गया, नेक टू बस्ट हो गया 3/4 इंचेस, फ्रॉम मिड 1 इंच। ठीक है, वेस्ट मतलब बोथ साइड हो गया 1.5 इंच, बोथ साइड ये मैं अभी आपको कंफर्म करूंगा। वेस्ट हो गया हमारा 1 इंच, फ्रॉम हिप्स 1.5 इंच। ठीक है, नीज हो गई हमारी 3/4 इंचेस। फिर एंकल्स हो गए हमारे 1/4। अच्छा, उसका फीट हो गए 3/8 और फुट हो गई हमारी, डिपेंड्स करती है। ठीक है, 1/4 इज गुड। ठीक, अब ये दो मेजरमेंट्स तो हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब नेक्स्ट जो है हमारे किस चीज़ के रह गए, हैंड्स के लिए। तो हैंड्स के हमारे क्या हुए, शोल्डर टू वेस्ट 3 इंचेस, दिस इज अ डायगोनल लाइन, ओके, और अ स्लैंट लाइन। तो फिर पाम के लिए हो गए हमारे क्या, रिस्ट टू मिडिल फिंगर, लेंथ हो गई उसकी 3/4।
पाम की। तो ये सब क्या है, स्लांट लाइन्स हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आई है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, 100 बार पूछिए कि आप ही का क्लास है ये, ठीक है। ये वैसा क्लास नहीं है जहां आपको शर्म आए पूछने में, ठीक है।